अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास होने वाली है। दोस्तों ये ख़ास मैं इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि ठंडी का मौसम है और आने वाला महीना ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इसमें इन सब मामले को हमें समझना बेहद ज़रूरी है कि शौहर और बीवी जब दोनों आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो ऐसी कैफ़ियत में क्या हम बिस्तरी करने की वजह से जो कंबल है, रज़ाई है, तकिया है, बिछौना है ना, बिस्तर है, क्या ये सारी चीज़ें नापाक हो जाती है? क्या जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं और जब मनी का इख़राज हो जाता है, जब मनी निकल जाती है, तो क्या सारे के सारे कपड़े, सारे के सारे बिस्तर, सारे रज़ाई, तकिया सब नापाक हो जाते हैं? ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं जानिएगा तो ऐसी कैफ़ियत में आप नापाक बिस्तर पे सो रहे हैं, आप नापाक कंबल को ओढ़ रहे हैं, आप नापाक रज़ाई को यूज़ कर रहे हैं, आप नापाक तकिए को यूज़ कर रहे हैं। और ऐसी कैफ़ियत में उस तरह से अगर आप नमाज़ पढ़िएगा तो ऐसी कैफ़ियत में नमाज में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि बीवी से अगर आप हम बिस्तरी कर लेते हैं तो क्या आपका कंबल, रज़ाई, तकिया, जो बिस्तर है वो सारे नापाक हो जाते हैं, या कौन कौन से कपड़े नापाक होते हैं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ बीवी से हम बिस्तरी करने से कोई भी कपड़ा, कोई भी तकिया, कोई भी रज़ाई, बिस्तर है ना, कंबल, कुछ भी नापाक नहीं होता है। आप एक बात अपने जहन में रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से ना कंबल नापाक होता है, ना रज़ाई नापाक, ना तकिया नापाक, ना बिस्तर नापाक, कुछ भी नापाक नहीं होता है, ठीक है। ये आपके जहन में एक बात क्लियर हो गई। जो कपड़ा मियाँ और बीवी पहने होते हैं, अगर उस पर कोई निजासत नहीं लगी है, कोई नापाकी नहीं लगी है, तो वो कपड़ा भी पाक है। वो कपड़ा दोबारा गुस्ल करने के बाद मियाँ बीवी दोनों पहन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर दोस्तों। लेकिन बात रही ये कि जो मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी कर रहे थे, मान के चलिए शौहर बीवी दोनों हम बिस्तरी कर रहे थे, लेकिन कंबल पे जो मोटा होता है, इसी तरह से बिछौना है ना, तो बिछौना पे थोड़ी सी निजासत लग गई है ना, या तकिया है उस पर थोड़ी सी निजासत लग गई, तो क्या वो सारा कंबल, जो मोटा कंबल है, वो सब धुलना ज़रूरी हो जाएगा? क्या बिछौना जिस पर थोड़ी सी निजासत लग गई है, तो क्या पूरा बिछौना धुलना ज़रूरी है? तो देखें दोस्तों, अगर बिछौने पे थोड़ी सी निजासत लगी है, मान के चलिए ये आपका बिछौना है ना, यहाँ थोड़ी सी निजासत मनी है या दूसरी निजासत नापाक चीज़ यहाँ लग गई, ठीक है। तो अब पूरे बिछौने को, पूरे कंबल को धुलना ज़रूरी नहीं है। यहाँ निजासत लगी है ना थोड़ी सी, तो आप इतना करके आप क्या करें, सही तौर पर धुल लें, ये काफ़ी हो गया, वो पाक हो गया, ठीक है। अब आपको पूरा धुलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं, जैसे शौहर और बीवी दोनों नापाक हो गए हम बिस्तरी करने की वजह से, तो नापाक होने के बाद अगर पाक बिस्तर पे सो गया तो उसकी वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि भैया नापाक शौहर और बीवी था जिसकी वजह से वो पाक बिस्तर पे सो गया, है ना। अगरचे उस बिस्तर पे कोई निजासत नहीं लगी थी, कोई मनी वगैरह नहीं निकला था, तो भी नापाक हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि भैया शौहर और बीवी दोनों नापाक थे, उसी बिस्तर पे सो गए तो भैया नापाक हो गया बिस्तर, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। जिन जगहों पर निजासत लगी होती है ना, बस वही चीज़ नापाक रहती है, और उतनी जगह को धुलने से, सही से धुलने से वो चीज़ भी नापाक से पाक हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से शौहर और बीवी दोनों आपस में हम बिस्तरी कर रहे थे, और जो कपड़ा पहना हुआ था मियाँ बीवी, उस कपड़े में भी नहीं निजासत लगी, है ना, और वो कपड़ा दोबारा शौहर और बीवी दोनों हम बिस्तरी करने के बाद पहन लिए, ठीक है, और वो कपड़े पर निजासत नहीं लगी है, तो बाद में नहा करके गुस्ल करने के बाद भी वो
कपड़ा पहन सकता है और उस कपड़े को पहनने के बाद नमाज वगैरह जो है अदा कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि भैया नापाक मियाँ बीवी थे तो ऐसी कैफियत में पाक कपड़ा पहन लिया तो कपड़ा भी नापाक हो गया, नहीं, है ना। इंसान नापाक है, आदमी के नापाक होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो कपड़ा नापाक नहीं हो जाता है। कपड़ा उसी वक्त नापाक होगा जब उस पर कोई नजासत लगेगी, समझ रहे हैं। नजासत के लगने से कपड़ा नापाक होता है। ये नहीं कि भैया आप नापाक हैं, अगरचे आपने पाक कपड़ा पहन लिया तो वो आपके नापाक होने की वजह से आपका कपड़ा भी नापाक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इन बातों का ख्याल रखिए। सिर्फ़ और सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से ना कपड़ा, ना रज़ाई, ना कंबल, ना कोई बिस्तर, कुछ भी नापाक नहीं होता है। हाँ, नापाक कब होगा? जिन जिन चीज़ों पर निजासत लग जाएगी वो चीज़ नापाक हो जाएगी। इसलिए सही तरीक़ा और बेहतर तरीक़ा यही है कि जिस जगह पे आप मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं उसके नीचे कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो हमेशा आप जब भी साथ होते हैं तो यूज़ करते हैं, उस कपड़े को उसी के लिए मखसूस कर दें और किसी ख़ास जगह पे उसे पोशीदा रखने की कोशिश करें। ठीक है, किसी की नज़र ना पहुंच पाए। तो होगा ये कि जब दोनों आपस में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं और नीचे वो कपड़ा होगा तो ऐसी कैफियत में नजासत उसी पर रहेगी, उसी पर गिरेगा और ऐसी कैफियत में और कपड़े वगैरह नापाक नहीं होंगे। ठीक है, सही तरीक़ा ये। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।